नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम हैं उत्तर काशी में। हिमालय के पावन प्रांगण में भगवान शिव के समक्ष उत्तर काशी का यह अद्भुत मंदिर, कहते हैं भगवान स्वयंभू यहाँ मौजूद हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं और इसीलिए थोड़े से दक्षिण भाग में थोड़े झुके हुए भी हैं। वैसे तो अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन जो मूलतः जो बात है वह आपको आज हम उत्तर काशी से बतलाने का प्रयास करते हैं कि हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तर काशी छोटा किंतु बहुत ही प्यारा शहर है, जो कि अनादिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। निश्चित तौर पर सभी जो चार धाम जाने वाले सभी संत और महात्मा हैं, उनका केंद्र कहिए कि उत्तर काशी रहा है। यहीं से चारों धाम की यात्रा आप कहीं भी जा सकते हैं। और जब निश्चित तौर पर जब सभी संत महात्मा हिमालय में ध्यान साधना करने आते हैं, जीवन को जानने आते हैं, तो बिना महादेव की कृपा के आप कैसे जीवन को जान पाएंगे। भगवान शिव यानी शिव और शक्ति, यानी कहिए शिवलिंग यानी प्रकृति और परम पुरुष का साथ। प्रकृति और परम पुरुष जहाँ एक होती, वहाँ तो सभी प्रकार का जीवन फलित होता है, वहाँ सभी प्रकार के जीवन का जन्म होता है। प्रकृति और परम पुरुष दोनों को ही तो परमात्मा कहते हैं। प्रकृति के दो रूप हैं, प्रकृति में प्रकृति भी है और परम पुरुष भी है। और भगवान शिव के साथ जब आप शिवलिंग को देखते हैं तो आप देख पाते हैं कि स्त्री की योनि और पुरुष की योनि का जो संगम है वह कुछ और नहीं है, वह पूरी प्रकृति को बतलाने का एक बहुत ही बेहद सुंदर प्रयोग रहा है। यह सिर्फ भारत में हुआ है, धरती पर कहीं ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है कि एक मूर्ति में, एक प्रतिमा के माध्यम से पूरी प्रकृति को बतलाने का यह प्रयास सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय सनातन व्यवस्था में हुआ है। भारतीय ऋषियों ने यह चमत्कार कर दिखाया है, भारतीय संतों ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, भारतीय देवी देवताओं ने यह प्रयोग किया है। धरती पर कहीं ऐसा कोई प्रतिमा नहीं है प्रकृति को एक प्रतिमा के माध्यम से, प्रकृति को एक मूर्ति के, एक मूर्त रूप के माध्यम से बतलाने का। इनका प्राचीन नाम बाराहट भी है और यह जो स्थान है उत्तर काशी, यह वरुणा और अस्सी नदी के मध्य स्थित है। अस्सी और भागीरथी का संगम इसका एक छोर है, तो वरुणा और भागीरथी का संगम इसकी दूसरी सीमा। इन दोनों संगमों के मध्य का स्थल वाराणसी कहलाता है। समझिए इस बात को, जो दो संगम के मध्य का जो स्थल होता है, दोनों संगमों के बीच का जो जगह होता है, उसे वाराणसी कहते हैं। संसार में केवल दो ही ऐसे स्थान हैं जो इन संगमों के बीच स्थित हैं। एक है काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर काशी। इसलिए उत्तर काशी को प्राचीन नाम सौम्य वाराणसी से भी संबोधित किया गया है। उत्तर काशी नगर भागीरथी के तट पर 5 कोस के क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर काशी का उल्लेख सबसे वृहद पुराण स्कंद पुराण के केदार खंड में भी आपको मिलता है। मैं आपको यह बतलाने का प्रयास करता हूँ कि भारतीय सभ्यता संस्कृति कितनी महान है, कितनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर हमारे ऋषियों ने ऐसे से प्रतिमा का निर्माण किया है, ऐसी ऐसी व्यवस्था को जानने का प्रयास किया है। बाहर से आप जीवन को नहीं जान सकते, बाहर से आप जीवन को नहीं जान सकते। हमारे ऋषियों ने जाना कि बाहर से ऋषि किसी भी स्थिति में आप जीवन को नहीं जान सकते। जीवन को जानने के लिए तो आपको जीवन के भीतर जाना होगा, और जीवन को भीतर जाने के लिए आपको भगवान शिव से सीखना पड़ेगा। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे महादेव हैं जो कि गृहस्थ में भी हैं और सन्यास में भी हैं, जो कि परिवार के बीच भी हैं। पशु, सांप, व्यक्ति, मनुष्य, देव, गंधर्व सबके बीच हैं और सबसे मुक्त भी हैं। प्रकृति और पुरुष को स्वयं में समाहित किए हुए भी हैं और मूर्त रूप में भी हैं, जड़ रूप में भी है और चेतन रूप में भी हैं। गजब की लीला है भगवान शिव की।
ऐसी लीला और पृथ्वी पर कहीं देखने को नहीं मिलती है। हम और भी देवताओं को जानते हैं, इसलिए तो बाकी देव देव हैं, भगवान शिव स्वयं महादेव हैं। वो देव नहीं, वो महादेव हैं। सब कुछ को स्वयं के भीतर समाये हुए भगवान शिव पिछले 10,000 वर्षों से मानवता को कुछ संदेश देना चाहते हैं। आज उत्तरकाशी के माध्यम से संदेश को हम आत्मसात करते हैं। हमें जानना चाहिए जीवन को भीतर से। बाहर को बहुत जान लिया, अब भीतर जानिए, और भीतर जाने के लिए भगवान शिव के पास जाइए, शिवलिंग के पास जाइए, उत्तरकाशी आइए और देखिए जीवन कितना विराट है भीतर से, जीवन कितना व्यापक है भीतर से। बाहर से जितना जाना है वो तो कुछ भी नहीं है, बाहर से जितना जीवन को जाना है वो तो कुछ भी नहीं है। विराट का अनुभव लेना है तो भगवान शिव के पास जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए और शिवलिंग का दर्शन कीजिए, शिवलिंग के पास बैठिए, वहाँ अपने आप को नतमस्तक करिए, वहाँ अपने आप को चढ़ा दीजिए, प्रकृति पर अपने आप को चढ़ा दीजिए और प्रकृति आपको सब राज बता देगी, क्योंकि आप स्वयं भी प्रकृति के तो हिस्से हैं। मनुष्य भी प्रकृति की एक कृति है। मनुष्य को, प्रकृति को, अपनी प्रकृति को भी यदि पूरी तरह से जानना है तो उसे प्रकृति, बाहरी प्रकृति और स्वयं की प्रकृति को के समायोजन के लिए उन्हें प्रकृति के पास जाना होगा। आज भगवान शिव और यह शिवलिंग उत्तरकाशी का पावन शिवलिंग, यह स्वयंभू शिवलिंग हमें यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए शिवलिंग पर आप देख रहे हैं फूल, पुष्प चढ़े हुए हैं। यह पुष्प किस बात का प्रतीक है? यह पुष्प इस बात का प्रतीक है कि कोई पौधा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद उसमें फूल आया, फूल खिल गया। पौधे की जो नियति थी वह पौधा अपने गंतव्य तक पहुंच गया। पौधे की नियति थी कि वह खिल जाए और उसकी खुशबू पूरे अस्तित्व में फैल जाए, पूरी प्रकृति में फैल जाए। एक पौधा भी अपने जीवन से सुगंध पैदा कर रहा है। प्रकृति की एक कृति है पुष्प, वह भी अपने जीवन से सुगंध पैदा कर रहा है और सुगंध पैदा करने के साथ स्वयं महादेव के सिर पर आरूढ़ हो जाता है, स्वयं महादेव पर, स्वयं शिव पर चढ़ जाता है। हम मनुष्य भी यदि अपने जीवन से खुशबू पैदा कर पाएँ, अपने जीवन से प्रेम पैदा कर पाएँ, अपने जीवन में यदि हम अपने आप को पैदा कर पाएँ, अपने भीतर एक गहरी छाप छोड़ पाएँ, तो हम भी भगवान शिव के प्यारे हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।